पहले चाकू आरिफ ने मारा। हाँ, उसने यहाँ मारा, हार्ट में, पेट में मारा, सर में मारा। फिर संदीप भाई को फिर चाकू मिले, फिर संदीप भाई ने मारा। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के ख्याला थाना क्षेत्र में हूं और यहाँ पे डबल मर्डर से जो है वो सनसनी फैल गई है। हाँ, वो थोड़ा जेल में अभी छूट गया है, अहमदाबाद की जेल में था, अभी बकरा ईद पे तो छूट गया है। लेकिन इनका कुछ लेन देन का इशू है। जो आरिफ है ये पहले साइबर क्राइम में जेल भी जा चुका है। संदीप भाई के यहाँ फट गया तो पकड़ के आरिफ के बाल पकड़ के, तो आरिफ ने बाल छोड़ दिए, तो आरिफ ने मौका देख के चाकू मारा। वो ड्रग्स यहाँ से आगे 4 गली आगे ड्रग्स भी बिकती है। यहाँ प्रशासन को भी पता है, हर चीज़ है। बाद में आते हैं, छापा मारते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अभी भी नशा यहाँ बिकता है। क्योंकि वो फ्रॉड बंदा है ना, वो जेल काट के आया 5 महीने अभी। आरिफ ने चाकू निकाला, संदीप भाई भागे उधर कोने पे, बचने के लिए तो भागते ही हर कोई। वो बंदा फ्रॉड था, चोर था वो चोर। जिसकी वजह से आरिफ ने सबसे पहले उसको चाकू से वार कर दिया और संदीप ने अपने बीच बचाव के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के ख्याला थाना क्षेत्र में हूं और यहां पे डबल मर्डर से जो है वो सनसनी फैल गई है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे बैरिकेड आपको नजर आएंगे, तमाम फोर्स यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर दो दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से वार कर दिए। संदीप और आरिफ जो उनका नाम बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद है, गली के लोग हैं, परिवार वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दो दोस्तों के बीच में ऐसी क्या बहस हुई कि एक दूसरे पर उन्होंने वार कर दिए, ये तमाम जानकारी उनसे लेंगे, तो खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सन्नी नाम है। क्या कुछ हुआ था? यही आपस में दोस्त थे, तो वैसे ही आपस में बोलचाल में कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई थी। मैं तो जब हो रही थी लड़ाई, मैं नहीं था उस टाइम, तो मिले थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता चला कि आपस में चाकू वाकू मार दिए एक दूसरे को। हॉस्पिटल लेके गए तो वो आरिफ था, वो तो यहीं पे दम तोड़ दिया था। पार्क हॉस्पिटल में संदीप भाई को ले जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया था। दोनों के नाम क्या थे? संदीप और आरिफ दोनों दोस्त थे। हाँ, जिगरी। इस बात पे मतलब लड़ाई हुई? ये मुझे नहीं मालूम। ये पहले चाकू किसने मतलब चलाया? मैं उस टाइम मैं नहीं था, मैं वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाते टाइम रास्ते में मिला था उनको। ये नहीं पता किसने मारा पहले चाकू। यही हुआ था? पहले चाकू आरिफ ने मारा। हाँ, उसने यहाँ मारा, हार्ट में, पेट में मारा, सर में मारा। हाँ, फिर सर पे बोतल मारी। उसके जो घर के बंदे थे, सर पे बोतल मारी। बोतल कौन सी? बियर की बोतल मारी। ये लोग बियर पी रहे थे, आरिफ के घर वाले जो भी थे। इन्होंने बोतल मारी, भरी हुई बोतल मारी। तो आज यहीं पे ही हुई थी ये वारदात? आरिफ के घर वाले पी रहे थे बियर। आरिफ के रिश्तेदार जो थे, बुआ हुआ का लड़का जो भी था। मतलब उसके संदीप भी था उनके साथ? हाँ, संदीप भाई उनसे बच के भाग रहे थे चाकू वाकू से, कि मैं बच जाऊं किसी तरह। हाँ, नहीं, जब वो बियर पी रहे थे सब लोग बैठ के, तो संदीप उधर ही था, उनके साथ ही था, वो भी बियर पी रहा था? नहीं, वो नहीं पी रहे थे, वो खड़े हुए थे, बात करने गए थे। हाँ, बात में कुछ कहा सुनी? हाँ, बात में कोई बहस हो गई, तो फिर आपस में लड़ाई हो गई। तो आरिफ के जेब में चक्कू था, उन्हें चक्कू निकाल के मारा। तो खुलेआम उसके पास था चक्कू? हाँ, क्योंकि वो फ्रॉड बंदा है ना, वो जेल काट के आया 5 महीने अभी। आरिफ 2 चक्कू मतलब पहले जेल में था? हाँ, वो थोड़ा जेल में अभी छूट गया है, अहमदाबाद की जेल में था, अभी बकरा ईद पे तो छूट गया है। तो उसी में केस है, उसका चलता ही रहता है केस। तो उसके साथ 2 बंदे और थे, मुस्तफाबाद को, और एक उसका कोई मौसी का लड़का है आमिर। उसने बोतल मारी थी संदीप भाई के सर पे, तो संदीप भाई वहीं पे पकड़ के बैठ गए। उसके बाद इन्होंने मौका देख के चाकू मार दिया। आरिफ को किसने मारा? फिर संदीप भाई को फिर चाकू मिले, फिर संदीप भाई ने मारा उस आरिफ को किसी ने नहीं है, आपस में भी संदीप भाई को चाकू उठा के फिर उन्होंने मारा। पहले आरिफ ने संदीप को चाकू मारा, संदीप ने आरिफ ने चाकू मारा। और 2 चाकू थे, उसके साथ 2 लड़के और थे, मुस्तफाबाद के, पता नहीं कहाँ के थे, देखा नहीं। वो लोग फरार हुए हैं, बस इतना पता है। मतलब कहाँ है वो? अब ये पता ही नहीं, वो पुलिस बताएगी कहाँ भागे, कहाँ के पार्क में अपना पी रहे थे उधर। तो संदीप भाई गए होंगे या फोन करके बुलाया, वो बात करने गए, तो इतनी देर में फिर लड़ा झगड़ा, गाली गलौज हुई। तो ये सब, फिर वो आरिफ ने चाकू निकाला, संदीप भाई भागे उधर कोने पे, बचने के लिए तो भागते ही हर कोई। दोस्त है नहीं? तो दोस्त है मैम, हम दोस्त हैं, अब आपस में तुम्हारी ना बने, मैं मारने भाग जाऊँ, अब क्या करोगे? दोस्ती गई। पी रखी है, मेरे समझ थोड़ी आएगा, उस टाइम बदला होगा पहले का। तो इस बात पे संदीप भाई, तो वहाँ पे जाकर फिर आमिर खड़ा था, पीछे से बोतल मार दी उसके, संदीप भाई के यहाँ फट गया। तो वो पकड़ के आरिफ के बाल पकड़ के, तो आरिफ ने बाल छोड़ दिए, तो आरिफ ने मौका देख के चाकू मार दी पहले संदीप भाई के। तो चाकू मारी तो संदीप भाई फिर उधर से छीना झपटी में, फिर संदीप भाई ने फिर मारा आरिफ को। तो इतनी देर में फिर आरिफ गिर गया, फिर संदीप भाई गिर गए, वो उधर ले गए, उनको उठा के हम संदीप भाई को उधर ले गए, दीनदयाल। हाँ, तो ये बताइए, ये संदीप भाई अकेले थे और ये 4-5 थे। आरिफ के चाचा थे, आरिफ का छोटा भाई था, और एक उसका मौसी का लड़का, 2 लड़के और थे। और उसका चाचा और साबिर, तो वैसे उसका जो भाई था वो मार नहीं रहे थे, लेकिन वो
एक आमिर आमिर है उसका मौसी बुआ का लड़का, उसने बोतल मारी थी यहाँ पे संदीप। संदीप, हाँ, उनने पीछे से बोतल मार दी दारू की या बियर की बोतल बड़ी मारी जब वो गिरे थे। तो अभी सब फरार चल रहे हैं, हाँ सब ये फरार है अभी। अभी कोई भी नहीं पकड़ा गया। नहीं। और मैं 100 मीटर की दूरी पे है ये ख्याला थाना, हाँ तो इसी के बीच में यहाँ पर कब की बात है ये कल रात कल शाम 9 बजे के बाद 9 बजे की बात शाम को। तो पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करी थी? पुलिस कब तक आ गई थी? पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर पाए, इतना टाइम ही नहीं था किसी पे, हम सीधा दीनदयाल लेके चले गए। हाँ फिर दीनदयाल में फिर वहाँ के डॉक्टर ने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ पाई थी, फिर सारी पुलिस पहुंची थी, उसके बाद ही फिर केस क्या क्या कार्रवाई अभी तक करी? कर ही रहे हैं। फिर रात में कर्फ्यू कर दिया था, ये सभी पुलिस जान प्रचार कर रही थी, पूछा था ऐसी कैमरे वैमरे खुलवा रही उधर कौन कौन था, तो देखेंगे अब कौन कौन था वहाँ पे, किसने पहले मारा वो अब बताएंगे पुलिस। तो अभी तक परिवार वालों ने कुछ बोला? आरिफ के परिवार वालों ने मैं तो कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं। उधर वाला संदीप भाई का, तो उनका पता नहीं, बाकी कौन बोलेगा, अब दोनों के गए हैं। आमने सामने ही है उनके? नहीं, ये पहला टेंट एक ही लाइन में, पहला उनका पड़ता है, दूसरा उनका पड़ता है, तीसरा 3 4 मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन से? दोस्त थे दोनों। फिर मतलब आपस में कुछ वैसे बात हो गई जब बियर पी रखे? तो बात का नहीं पता क्या हुई है, लेकिन इतना ही पता बस, जरा सी बात के पीछे फिर वही, पहले आरिफ ने ही मारी है चाकू, तो इतना पता बस, आरिफ ने शुरुआत कर दी थी उसके बाद। अभी जो पकड़े नहीं गए हैं, फरार चल रहे हैं, अभी उनका भी कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं क्या है। तो देखिए ये अभी आपको गली खचाखच यहाँ पर भरी नजर आएगी। 2 दोस्त जिनके नाम संदीप और आरिफ बताया जा रहा है, दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, बचपन से ही इन दोनों की दोस्ती थी। मगर जब ये लोग कल बैठ के बियर पी रहे थे तो इनके बीच में कुछ कहासुनी हो गई। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि आरिफ ने ही सबसे पहले जो है चाकुओं से संदीप को गोदा, उसके बाद जो उसके दोस्त थे या फिर उनके जो भाई थे उन्होंने भी आरिफ के ऊपर जो है बॉटल से, जो वो बियर पी रहे थे उसी बॉटल से संदीप के ऊपर उन्होंने वार किया और उसके बाद संदीप ने ही उसी चाकू से आरिफ को मारा। यानी कि दोनों दोस्तों की आपस में इतनी झड़प हो गई, इतनी बहस हो गई कि दोनों ने एक दूसरे पर वार कर दिया। अभी आप देखेंगे। मेरा नाम दिनेश है, यही रहते हैं यही भी लोग निवासी हैं जी। सर, पूरा मैटर बताइए। पूरा मैटर तो जी ये है कि ये दोस्त तो हैं, दोनों काफ़ी समय से दोस्त हैं, लंबा समय भी हो गया उनको दोस्ती का, लेकिन इनका कुछ लेन देन का इशू है। जो आरिफ है ये पहले साइबर क्राइम में जेल भी जा चुका है, ये भी नवी मुंबई की जेल में भी था, करीबन 8 महीने रहा है, 7 महीने जेल में, उसकी पूरी हिस्ट्री भी है। लेकिन उसको छुड़वाने के लिए संदीप भी हर बार पैसे देता था, मदद करता था, छुड़ा के भी लाता था आरिफ को, तो उनकी मदद भी होती थी, वो कर देता था। तो दोनों दोस्त अब कई बार दिए, पैसे दिए, इस बार पैसे लेट करे, उसको ज़रूरत थी, उसको उसकी माँ बाप, संदीप के माँ बाप, उसकी माता जी की बीमार ज़्यादा हैं, वो पैरालाइज हो गया, उनको उसमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो उसने बोला भाई मेरे को दिक्कत है, मेरे पैसे दे दे। तो उनकी कहा सुनी हुई, किसी दिन शांत रहा मामला, फिर दोबारा हुआ, कहा सुनी इनकी, फिर मामला शांत रहा, लेकिन बाद में इतना विवाद हो गया कि पहले भी हुए, कहा सुनी हुई है, लेकिन इतना नहीं हुआ था। पहले भी आपस में भी हुई थी लेकिन कभी ऐसा नहीं था। लेकिन उसके जो 2 रिश्तेदार एक आए थे मुस्तफाबाद से, किसके रिश्तेदार? आरिफ के रिश्तेदार थे, जिन्होंने उसको उकसाया भी। इन्होंने पहले दोपहर से ये ड्रिंक कर रहे थे पार्क में, कभी इधर उधर घूम के, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या करा है कि करने के बाद उसको संदीप को बुलाया है शाम को। संदीप को बुलाने के बाद शाम को वो घर पे ही था, घर से उसको बुलाया गया है खाली हाथ, उनके पास सामान भी था। उन्होंने उससे बहसबाजी करी, इनकी गाली गलौज हुई, हाथापाई, जो वहाँ के जो लोगों ने देखा है, जो बताया है, हम भी फिर बाद में मौके पे पहुँचे हैं। तो जब वहाँ पे वारदात हुई है तो उसको मारा है संदीप को, तो संदीप ने भी उससे हाथापाई करी, लेकिन उसने जैसे ही छुरा निकाला संदीप थोड़ा डर गया, संदीप भागा, वो लड़खड़ा के आगे गिरा, तो उसके चेहरे पे मारा, पहले सर पे मारा उसके संदीप को। फिर उसके बाद वो आगे दूसरी जगह 80 फुटा रोड पड़ता PWD का, वहाँ जाके गिर गया, तो इन्होंने चाकुओं से वार, उस पर बियर की बोतलें और चाकुओं से लगातार वार करते रहे, तो लास्ट में उसकी डेथ हो गई है। तो अब उसमें घायल, अब जो आरिफ मरा है, अब ये नहीं पता है कि संदीप ने मारा है या तो उसी आपस में खुद ही उनके यार दोस्तों ने मार दिया उसको। मतलब बहस जो उनके जो भाई आ रखे थे मुस्तफाबाद से, उसकी वजह से ज्यादा है। एक उसके बुआ का लड़का है आमिर है, और एक उनका दोस्त है उसका आरिफ का, AC का काम करता सफीक, वो भी है साथ में, ये सारे लोग थे साथ में। नाम दोनों के सामने आ रहे, तो अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस उसको डबल मर्डर केस दिखा के दोनों ने एक दूसरे को मार के मामला खत्म कर रहे, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती इसमें। और आमिर और जो सैफी बताया जा बिल्कुल रहा है, वो फरार है, यहाँ पे है भी नहीं। अगर इतना बड़ा मैटर था तो हम लोग भी तो यहीं खड़े हैं, उनके परिवार के भी लोग सदस्य खड़े हैं, उनको भी तो होना चाहिए था। मौत हुई अगर किसी की, लेकिन वो फरार है, तो वो कहीं ना कहीं तो उसमें मामले में लिप्त है ना, इसीलिए वो फरार है जी। तो अभी तक कुछ फैमिली से भी पूछताछ नहीं करी गई? वो फैमिली वालों से आए हैं, पूछताछ करिए, फैमिली वालों ने अपना रोना रो दिया कि हमारे लड़के को उसने मारा, हमारा लड़का नहीं मारना चाहता था, बस यही आप लोगों को भी बोला गया होगा। लेकिन सारा मैटर है कि वो जो फरार क्यों है, पहले उनसे पूछा जाए। प्रशासन को सोचना चाहिए, प्रशासन इसमें कोई इतना नहीं है सहयोग, कार्रवाई नहीं करी? नहीं जी, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से। और जो गली में बता रहे हैं लोग,
लोग जो बता रहे हैं, ये पार्क वाले भी लोग हैं, यहीं खड़े हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने लाइव भी देखा था, उनसे भी आप पूछ सकते हो। यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने लाइव भी देखा हुआ है। और आप जो बता रहे थे ड्रग्स, वो ड्रग्स यहाँ से आगे 4 गली आगे ड्रग्स भी बिकती है। यहाँ प्रशासन को भी पता है, हर चीज़ है, बाद में आते हैं, छापा मारते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अभी भी नशा यहाँ बिकता है। मतलब नशा यहाँ में नशा बिकता है, और यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे चोरी चकारी की भी कंप्लेंटें बहुत ज़्यादा हैं। उसकी भी कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कभी बाइक चोरी जाती है, घरों से मोबाइल चोरी हो जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई कितने नहीं। हौसले बुलंद है ये, 100 मीटर की दूरी पर थाना। लेकिन कोई सुनवाई जी नहीं। वो पुलिस वाले जो अपनी कार्रवाई करते हैं वो दूसरे तरीके से करते हैं, उनका जहाँ पे मंथली बंदा है वो वहीं जाते हैं। बाकी गरीब लोगों के लिए कोई प्रशासन आपको क्या लगता है किस तरीके से करते हैं कार्रवाई कुछ नहीं है जी, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इनकी कार्रवाई कोई भी नहीं है, प्रशासन का कोई यहाँ पे कुछ रोल नहीं है। अगर आप जाओगे तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको दबा दिया जाएगा, और कुछ नहीं है। जो अब शिक्षित है, जो समझदार है, थोड़ी बात रखेगा तो उसकी थोड़ी बहुत सुनते हैं, लेकिन काम तब भी नहीं होता है। कई सारे ऐसे मामले हैं, कभी काम नहीं हुआ यहाँ पे प्रशासन से, कभी ना पहले कुछ था ना अभी कुछ नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, आमिर को पकड़ना चाहिए, उसके घर वालों को पकड़ना चाहिए। जो हमारा भाई सुजीत मरा है तो उसको पकड़ना चाहिए, उसके बंदों जिसको मारा है उसको पकड़ना चाहिए। इंसाफ चाहिए हमें, पुलिस वालों से सबसे इंसाफ चाहिए, क्योंकि बिना इंसाफ के वो बंदा फ्रॉड था, चोर था। वो चोर था, चोर के लिए आगे कोई तो आएगा नहीं। वो फ्रॉड था, नंबर 2 के काम करता था सारा। हमारा भाई मरा है वो उसको पैसे देता था, बस सिर्फ उसकी इतनी गलती है कि वो पैसे देता। वो फ्रॉड को फ्रॉड था, तो मर गया, वो भी मर गया। परंतु उसके भाई जिसने उसकी बोतल मारी सर पे, उसको पकड़ना जरूरी है। तो देखिए, इस वक्त मैं ख्याला थाना क्षेत्र के अंदर मौजूद थी। ये देखेंगे तो बैरिकेड यहाँ पर लगा दिया और अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। और अभी आप देखेंगे तो कितनी फोर्स जो है यहाँ पर तैनात की गई है। यहाँ पे तमाम पुलिस भी तैनात की गई है। और जो पूरा मामला सामने आ रहा है वो ये कि आरिफ और संदीप अच्छे दोस्त थे, जैसे कि पूरी वीडियो में आप लोग सुन रहे होंगे कि दोनों अच्छे दोस्त थे। और अभी एक और बात जो है वो यहाँ पर पता चली है कि आरिफ जो है वो क्रिमिनल था, उसके पहले से ही काफी ज्यादा केसेस चल रहे थे और वो अभी ईद के टाइम पर ही छूट के आया था। और संदीप जो है वो प्रॉपर्टी डीलर था, वो उसका काम करता था। और आरिफ को यहाँ पर संदीप ने कुछ पैसे दिए थे प्रॉपर्टी के चलते, उसने आरिफ को फ्लैट भी दिलवाया था। यहीं पर जब आरिफ से उसने वो पैसे वापस मांगे तो उन दोनों के बीच में कुछ बहस हो गई, जिसकी वजह से आरिफ ने सबसे पहले उसको चाकू से वार कर दिया। और संदीप ने अपने बीच बचाव के लिए संदीप ने भी आरिफ पे जो है वो चाकू से वार कर दिया, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। अभी आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि बैरिकेड लगाया गया। और एक और बड़ी बात जो यहाँ पर है कि ख्याला थाना जो है, पुलिस स्टेशन जो है वो 100 मीटर की दूरी पर ही है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे ही ये पूरा थाना यहाँ पर है। और यहाँ पर रात को जो है इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और अब जो है वो पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। और अभी तक जो हमने लोगों से बातचीत करी है तो लोगों का ये कहना है कि अभी तक जो और 2 लोग थे जो आरिफ के साथ मौजूद थे वो यहाँ पर फरार चल रहे हैं। और तिलक नगर का जो है ये पूरा मामला है कि तिलक नगर थाने में ये पूरा मामला गया। मगर अगर यहाँ पर ख्याला थाना इतनी पास में है तो कैसे यहाँ पर इन लोगों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि उन्होंने चाकुओं से वार कर दिया। हाँ, बियर पी रहे थे, मगर इतनी क्या कि अपने दोस्त पर ही उसने चाकुओं से वार कर दिए। अभी आपने पूरी खबर सुनी है। इस पूरी खबर को लेकर आपके जो कुछ आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।